चलिए ना, 400-500 रुपया मजदूरी कीजिए ना। कौन बेला? 400-500 चिकनौटा। कुछ बीमारी आ रहा है क्या आपको? नहीं, तो बीमारी होगा तो आपको मतलब बचा दीजिएगा। बीमारी नहीं है आपको? बता दें आपको बीमारी, बतलाइए। दे दीजिएगा खर्चा। बोलिए ना आप पहले। देखिए बीमारी, इसको देखिए, देख रहे हैं अच्छा, काम आपसे हो पाता है कि नहीं? क्या बीमारी है? ये हाँ? देखिए यहाँ, ये बीमारी है। क्या है मतलब, मैं समझा वो तो देख तो लिए, क्या है, कौन बीमारी है? बीमारी है, ट्यूमर है। अब खर्चा दीजिए जो हम लोग इसका इलाज बात करा सकते हैं। तो काम आपसे नहीं हो पाता है? नहीं होता तो फिर मांगते ही। कोई काम नहीं कर पाते हैं? होता ही नहीं है। मतलब कोई बैठ के काम करने वाला, देखिए हम लोग देखे नहीं है, जैसे जिसको पैर नहीं उसको भी देखे हैं हम, जैसे काम करके खाते हुए। सब देख रहे हैं आप वहाँ से मतलब चल करके साइकिल से आते हैं, साइकिल से चल के आते चला लेते हैं साइकिल, लेकिन कहते हैं काम नहीं हो पाएगा। कि जो आदमी साइकिल से आ सकता है वहाँ से काबा चिकनौटा, काबा चिकनौटा सा डेरा है, कहाँ डेरा है? मनैया में रखे हुए हैं। महनैया में। तो मतलब साइकिल चला करके आने में बन रहा है आपका, आपसे काम नहीं हो पाएगा। आपको पता है ना कि ऐसे बिना किसी ऐब के, हम भी इस जामा मस्जिद के इमाम हैं, ठीक है, तो बिना किसी ऐब के, बिना किसी वजह के मांग करके खाना हराम है। हराम है मतलब नाजायज़ नहीं, हराम है। और देने वाला भी उस गुनाह में शरीक होगा। देना भी हराम, लेना भी हराम है। आप अगर मांग करके खा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि आप मांगने के लायक हैं। उसके बावजूद अगर आपको अगर कोई दे, अगर हो रहा है तो हराम है। अगर आपके नज़र तल हो रहा है कि देना हराम, लेना हराम, क्योंकि आप उस लायक हमको नज़र नहीं आ रहे हैं क्या कि आपको भीख दिया जाए। वो आपकी मर्जी है। हम साइल हैं, फकीर हैं, आए हैं दरवाजे पर मांगने के लिए। जो अल्लाह ने दिया है दीजिए, नहीं तो एतराज़ नहीं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद फ़खर आलम है। मोहम्मद फ़खर आलम, काबा चिकनौटा। ठीक है, बेहतर तो नहीं है। देखिए कि हम तो कहें कि सब काम आप छोड़िए, जाके काम कीजिए। आप काम आप कर सकते, देखिए आपसे काम नहीं होगा ऐसा नहीं। रिस्क का, अच्छा रिस्क का कौन देने वाला है? रिस्क कौन देने वाला है? तो अल्लाह देने वाला, तो फिर हम बंदा के घर पर क्यों जाएंगे? जब देने वाला अल्लाह है, अब बीमारी कौन दिया है? अल्लाह दिया है। तो बीमारी छोड़ाएगा कौन? अल्लाह छुड़ाएगा। तो फिर आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, अल्लाह से क्यों नहीं दुआ करते हैं? अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं जाते हैं आप? जाते हैं। बंदा का किसका मजाल है, विसाअत है कि आपको जैसे क्या कहता है ठीक कर देगा या आपको रोजी दे देगा? कोई नहीं। आप ये सब चीज़ छोड़िए, काम कीजिए। देखिए इसको, इनको देखिए, दिखाइए तो अपना बीमारी आप जी, अपना बीमारी दिखाइए इनको। पूरा ये तब भी हम मजदूरी करते हैं। कितना लड़की था आपके पास? 5 लड़की था इनके पास। बिना किसी से मतलब ऐसे मांगे 5 लड़की का शादी किए हैं। ये पैर से चल नहीं सकते हैं सही से। जब हम यहाँ इमामत ज्वाइन किए थे, ड्यूटी ज्वाइन किए थे, तो देखे थे पैर से चल नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। देखिए इनकी हालत देखिए। मतलब अभी है, कुछ काम कर रहा है, हम लोग तब बताइए, बच्चा लोग काम कर, आपको ये चीज़ करना चाहिए? हमको तो कोई बच्चा नहीं, इनको एक भी लड़का नहीं, 5 सिर्फ लड़की था। आपको क्या लगता है कि उसके बाद इनको देखने के बावजूद भी आपको लगता है कि मतलब भीख मांगना चाहिए? काम कीजिएगा। ऐसे भी अधीन है, ऐसे भी मसला बहुत पड़े हैं। ऐसे बात नहीं कि हम कोई जाहिल नहीं, छोड़ वही है। तब बदले, अब पढ़े हैं तो आपको तो पता ही होगा। नहीं हजरत कि हम कोई मसला में नहीं जानते हैं, हम मतलब सब कुछ जानते हैं। और क्या कीजिएगा, इंसान के पास अभी से क्या तो कुछ चेंज करें? सुनिए हजरत, सुनिए, कुछ चेंज करने के मिजाज में है? मिजाज में तो है कि छोड़ दें ये सब चीज़। हाँ, ऐसा बात हो रही कि मतलब इमाम की बात ना समझे लोग। इमाम की बात तो समझना चाहिए, ना समझे वो गुनहगार है।